हेलो एवरीवन। आई होप यार तो ही सारे चंगे होंगे एंड खुश हो यार। ऐश मारो। वैसे तो अगर ये पार्ट रिकॉर्ड हो गया अच्छे से तो मैं अपलोड कर दूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी। एंड अगर ये अभी हो गया ना तो मैं दोनों पार्ट आज ही अपलोड कर दूँगी। क्योंकि यार मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मैं ना अपनी वीडियोस के बीच में ना गैप बहुत लेती हूँ, 1 दिन का, 3 दिन का, कितने का भी। तो मैं हमेशा मैंने कितनी 1-2 वीडियोस में तो कहा भी है कि जितने दिन मैं नहीं आऊँगी उतनी स्टोरीज़ मैं दे दूँगी। या मतलब ऐसा बोला कि अगर मैं नहीं आ रही तो मैं 2 एपिसोड डाल दूँगी इकट्ठे। एंड मैं कभी नहीं देती। भाई मैं खुद अपनी बातों पे नहीं खड़ी हूँ, मैं कभी नहीं देती। पर चलो कोई नहीं, आज पता नहीं मेरा दिल खुल गया और मैंने कहा चलो आज दे देते हैं। तो अगर ये एपिसोड रिकॉर्ड हो गया ना तो मैं दे दूँगी। अरे तुम भी क्या याद रखोगे। वैसे आलसी हूँ मैं, इतनी बात देख लो। मैं ना बहुत बड़ी आलसी हूँ, तो मैं फिर भी दे रही हूँ। इसी बात से तुम याद रख लेना बस। ओके तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब रात में तो क्या हुआ था ये तो सब जानती है। तो माही एंड तन्वी पर आते हैं, ये नॉर्मल सोए हुए थे। तन्वी उठती है, तन्वी को रात का सीन याद आता है। तन्वी अगेन बहुत कुछ सोचती है, बट भाई अगेन अपनी वाली को देख के भाई कहाँ कुछ सोचने को मिलता है। इतनी सेक्सी बंदी है यार, कौन सोचेगा। भाड़ में जाए सब कुछ, जो किया सो किया। इतनी सेक्सी बंदी मिल रही है, तो इतनी सेक्सी बंदी मिल रही है और क्या चाहिए बंदे को। इतनी अच्छी, जिसमें सारे गुण हैं, संस्कारी, सब कुछ है भाई। क्या चाहिए बंदे को और। तो तन्वी तो अगेन माही को देख के सब भूल जाती है। तो उस दिन इनका नॉर्मल होता है भाई, उठते हैं, रेडी होते हैं, फ्रेश होते हैं, सब कुछ करते हैं, तैयार होते हैं एंड नॉर्मल जाते हैं अपने फार्म हाउस पे हॉर्स राइडिंग करने। दूसरी तरफ माही मतलब आरजू एंड श्रेया का भी सेम था। अपने अपने घर में उठते हैं, ये भी उठते हैं, पर अपने अपने घर में। और नॉर्मल तैयार होते हैं, फ्रेश होते हैं, जाते हैं। श्रेया अपनी कार में थी एंड माही आरजू मतलब श्रेया अपनी कार में थी, आरजू अपनी कार में आ रही थी एंड माही आ रही थी तन्वी के साथ। कुछ देर बाद ये सारे आते हैं, मतलब हॉर्स राइडिंग करने आते हैं, फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। एंड वहीं आते हैं, नॉर्मली अपना सारे फ़न करते हैं, सब कुछ देखते हैं, अच्छे से अपना एंजॉय करते हैं। मतलब पहले तो आके रेस्ट करते हैं, खाते पीते हैं अच्छे से मज़े से। तो करीब 12-1 बजे के आसपास ये जाते हैं अपने घोड़ों के पास। और वहाँ से ना 2 स्पेशल घोड़े निकाले जाते हैं जो इन दोनों के फेवरेट थे, तन्वी और श्रेया के। एंड इन घोड़ों को देखा जाए तो तन्वी एंड श्रेया ने ही पाला था, मतलब इतना बड़ा किया था। एंड वो घोड़े इतने अच्छे थे, सुंदर भी बहुत थे। एक तो ब्राउन कलर का था, बहुत अच्छे बाल थे उसके, शाइन मार रहा था। दूसरा ब्लैक कलर का था, ब्लैक वाला श्रेया का था और ब्राउन वाला तन्वी का। तो ये जैसे आते सबसे पहले तो उनके थोड़े कपड़े चेंज करते हैं, मतलब जैसे हॉर्स राइडिंग वाले होते हैं ना, शूज़ वगैरह सब कुछ। ये चारों कपड़े चेंज करते हैं, दोबारा आते हैं एंड वहाँ पे घोड़े निकाले जाते हैं। एंड हाँ, तन्वी अपने वाले के पास एंड श्रेया अपने वाले घोड़े के पास खड़ी हो जाती है। एंड ये थोड़ा मतलब घोड़े को देख रहे थे, घोड़े से बातें वगैरह कर रही थी कि हाँ भाई ठीक है, याद तो नहीं आई, और बाकी अगर घोड़ियों की कमी हो रही हो तो बताना, पूरी करेंगे। सबको दिलवा रहे हैं, तुझको नहीं दिलवाएंगे क्या। तू तो जान है मेरी, तुझको दिलवानी बनती है। तो नॉर्मल अपनी वैसी बातें करते हैं थोड़ी बहुत। एंड ये वही श्रेया एंड श्रेया माँ आरजू को दिखा रही थी, तन्वी माही को दिखा रही थी कि ये देखो ये है मेरा घोड़ा, अ, इसको तुम ऐसे ऐसे ट्रीट करो। एंड वो थोड़ा बता रही थी कि ये लगाम होती है, इस पे बैठना होता है, इसको ऐसे चलाते हैं। तो श्रेया अपनी वाली को कन्विंस करती है कि आओ मैं तुम्हें हॉर्स राइडिंग सिखाऊं। एंड तन्वी अपनी वाली को कन्विंस करती है कि आओ मैं तुम्हें ना हॉर्स राइडिंग सिखाऊं। एंड तन्वी ना आज थोड़ा मतलब, हाँ कल रात के इंसिडेंट के बाद से ना थोड़ा वो कंफ्यूज भी थी। एंड हाँ कल रात को वो क्या करने वाली थी, तो तन्वी को उस पर ना थोड़ी शर्म भी आ रही थी। वैसे एक्चुअली बात इतनी बड़ी थी नहीं, बट हाँ तन्वी के लिए ये बात बड़ी थी। माही ये बात समझती है एंड माही नॉर्मल तन्वी के हाथ पे हाथ रखती है एंड कहती है कोई बात नहीं, ठीक है, अभी इतना मत सोचो इसके बारे में, एंजॉय करो।
एंड तन्वी भी थोड़ा मूड अपना लाइट कर लेती है एंड वो भी प्रॉपर इंजॉय कर रही थी, श्रेया के साथ हंसी मजाक कर रही थी। तो सबसे पहले तो श्रेया एंड मतलब तन्वी अपने अपने घोड़े पे बैठ जाते हैं एंड आरसू एंड माही तुम मना कर देते हैं कि भाई हम तो नहीं आ रहे, तुम करो, तुम हॉर्स राइडिंग करो, हम तुम्हें देखेंगे, हम 2 मिनट साइड बैठते हैं, हम बाद में आते हैं। तो ये दोनों तो साइड चले जाते हैं एंड वहाँ पर श्रेया एंड तन्वी लगते हैं भाई, बैठ जाते हैं घोड़ों पर एंड प्रॉपर श्रेया एंड तन्वी तो बैठ जाते हैं अपने अपने घोड़े पर एंड ये घोड़े भगाने लगते हैं, ये करवाते हुए घोड़ों की अच्छे से एक्सरसाइज प्रॉपर भाई, जंप करवा रहे हैं घोड़े को, 2 पैर पे खड़ा करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं घोड़ों से एंड प्रॉपर वैसा कुछ नहीं, मॉडर्न तरीके से, प्रॉपर देसी तरीके से अच्छे से घोड़े खड़े करवा रहे हैं, घोड़ों को चलवा रहे हैं, मतलब दौड़ा रहे हैं, चलवा रहे हैं, उनसे जंप करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, उनको झुका रहे हैं। और जैसे हम किसको बो करते हैं ना, तो जैसे घोड़े करते हैं अपने आगे वाले 2 नीस नीचे लगा के वो करवा रहे हैं एंड घोड़े प्रॉपर इनकी भाषा, इनकी लैंग्वेज, इनके इशारे सब समझ रहे हैं। उससे पता लग रहा है कि घोड़े बहुत फ्रेंडली हैं इनके साथ। एंड उसके बाद तन्वी एंड श्रेया का डिसाइड होता है कि आजा हम ना रेस करते हैं एंड रेस करते हैं कि कौन जीतता है हम, एंड अब देखते हैं आज कौन सा घोड़ा अच्छा है, किस घोड़े ने कितनी खुराक खाई है, आज पता लग जाएगा। तो तन्वी एंड श्रेया तो बैठ जाते हैं अपने अपने घोड़े पे एंड ये भगाते हैं, बहुत भगाते हैं भाई। घोड़ा तो इनके बीच में ऐसा था कि जिस जगह में जाना था ना, जिस जगह तक पहुंच के वापस आना था, उस जगह में ना जंप भी करना पड़ता, चलना भी पड़ता एंड मतलब उस जगह पे जंप बहुत थे एंड पर फिर भी घोड़े कर लेते एंड ये दोनों वापस प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि भाई अपने दोनों, ऐसा नहीं कोई एक कम सुंदर ज़्यादा सुंदर, कम चार्मिंग ज़्यादा कम ज़्यादा चक्कर ही नहीं था, दोनों इक्वल। कहते हैं ना 2 भाई दोनों तो भाई, बस वो है, 2 बहनें दोनों तो भाई। मतलब आरज़ू एंड माही तो अपनी अपनी वाली को देखने लगती है कि ये कितने फ्रीली एंड भाई। हाँ एंड उस पर एक चीज़ थी कि जब तन्वी ने मतलब तन्वी एंड श्रेया अपने घोड़ों के साथ इतने ओपन थे ना, तो इन्होंने अपने घोड़ों की लगाम ही खोल दी थी। ये घोड़े इनकी बात समझते थे, इनका टच, इनके साइन समझते थे और इनको लगाम की ज़रूरत नहीं थी। मतलब आपने बहुत बार देखा होगा ना कि हम घोड़े पे बैठते हैं तो हम हाथ में एक रस्सी पकड़ते हैं जो घोड़े की ना नाक से होकर जाती है, तो अगर कभी रोकना होता है तो हम उसको खींचते हैं, कुछ भी करते हैं। तो माही मतलब जो तन्वी एंड श्रेया जैसे ही बैठे थे तो सबसे पहले इन्होंने अपने अपने घोड़े का वही खोला था कि भाई तू है आज़ाद, अपनी मर्ज़ी से घूम, ये डाल के हम तुझे अपना पालतू नहीं बना रहे, तू आज़ाद है, तू अपनी मर्ज़ी से घूमेगा, जहाँ दौड़ना है वहाँ दौड़। एंड ये भाई प्रॉपर बाल खुले, टाइट टी शर्ट नहीं सॉरी शर्ट, फिट शर्ट, नीचे जीन्स, उसके ऊपर बूट्स, ऊपर से खुले बाल एंड ऊपर से ऐसे राइड करना, यार क्या लगती हैं दोनों बंदियाँ। आरज़ू अपनी वाली पे फ्लैट होती है और माही अपनी वाली पे। एंड ऐसा था कि घोड़े दोनों के चल रहे थे, भाग रहे थे, चल नहीं रहे थे एंड इन्होंने अपने आर्म्स खोली हुई थी एंड घोड़ा भी भाई फ्रीली, कि जैसे होता है ना कि अगर घोड़े के नाक में लगाम डाली हो तो जो भी रस्सी वगैरह वो डाली हो तो घोड़े को पता होता है कि हाँ थोड़ा कंट्रोल में चलना है एंड इनके साथ घोड़ा भी बहुत फ्रीली घूमता है। एंड ऐसा था कि अगर इनको रोकना होता था तो ये अपने हाथ के इशारे से मतलब हाथ के साइन से या घोड़े पे ऐसे 2 बार टैप करेंगे, घोड़े को भी पता लग जाता था। तो ऐसे करके तन्वी एंड श्रेया अपना घोड़ा कंट्रोल करते हैं एंड लास्ट राइड में मतलब जो था ना लास्ट, मतलब अपने एंड पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन दोनों को जीतना था, वहाँ पर श्रेया जीतने वाली थी बट श्रेया देखती है तन्वी की तरफ एक बार एंड वो तन्वी की एक्साइटमेंट देखती है एंड हाँ वो ये भी देखती है कि हाँ माही भी तन्वी के लिए चेयर कर रही है, तो उसको पता था कि यार इन दोनों की बनानी है, तो श्रेया खुद ब खुद अपना घोड़ा थोड़ा सा स्लो कर लेती है एंड तन्वी जीत जाती है एंड तन्वी बहुत चढ़ाती है, देख ली भाई किसके घोड़े ने कितनी ज़्यादा खाई है खुराक, मेरा घोड़ा ज़्यादा अच्छा है। वैसे घोड़ा नहीं अच्छा, घोड़े को चलाने वाली अच्छी है एंड वो थोड़ा श्रेया के घोड़े के पास आती है एंड उसको बहुत प्यार से सहलाती है एंड कहती है ये तेरी वाली ना जो तेरे को संभाल रही है, ये बंदी डिफेक्टिव है,
इसलिए हारा है तू। हारा भी नहीं मतलब, अरे तू तो मेरा भाई है, तू कहाँ से हार सकता है? बस ये बंदी डिफेक्टिव है, इसकी वजह से जो भी है, अपनी गलती नहीं है, गलती इसकी है। एंड वो घोड़े से वैसे ही बात कर रही थी, एंड घोड़े को, भाई वो बंदियाँ, घोड़े को तो ऐसा था कि जैसे हम किसी बच्चे को ऐसे करते हैं ना, कूची ऊची, उसके दोनों ऐसे गाल पकड़ के खींचते हैं। तन्वी तो उस घोड़े के साथ लगी थी ऐसे करने, अपने दोनों हाथ घोड़े के चीक पे रख के साइड में, और उन घोड़े मतलब ऐसे हिला रही थी उसका फेस, और कूची पूची। ये दोनों बहुत कंफर्टेबल थे, श्रेया एंड तन्वी। तो बाद में अपनी रेस कंप्लीट करने के बाद ये दोनों भी आते हैं आरजू एंड माही के पास, एंड श्रेया एंड तन्वी आके कहते हैं कि ओए आ जाओ, आपको भी सिखाएं। एंड ये पहले मना करते हैं आरजू माही, बट आरजू एंड माही बाद में मान जाते हैं, तो ये अपनी अपनी वाली के पास जाते हैं। बट पहले ऐसा था कि आरजू चली जाती है तन्वी के पास, और माही आ जाती है श्रेया के पास। तो तन्वी के इशारे, ओ अपनी वाली लेना, मेरी वाली पकड़ाए तो तू क्या मेरी वाली ले रही है? एंड श्रेया कहती है और चल कोई नहीं, आज के लिए भाभी जी मेरे साथ, मैं सिखा दूंगी भाभी जी को, तू बाद में सिखा देना, फिर क्या हो गया। एंड तन्वी को जो गुस्सा चढ़ रहा था, एंड तन्वी सीधे, ओ भाई तू अपनी वाली लेना, मेरी वाली पे डोरे मत डाल, मेरी वाली मुझे दे दे वापस, ऐसे नहीं भाई। एंड श्रेया भी प्रॉपर है कि क्या हुआ यार, भाभी है, मैं सिखा दूंगी, फिर क्या हो गया। तो थोड़ी देर बाद इनकी आंखों आंखों में बात होती है, एंड फिर तन्वी माही को आंखों से इशारा करती है, तुम यहाँ पर आओ। एंड वही होता है माही आती है अपनी वाली के पास, आरजू आती है अपनी वाली के पास। और हाँ, जब इन दोनों को अपनी अपनी वाली को सिखानी थी ना हॉर्स राइडिंग, जैसे मतलब श्रेया ने आरजू को सिखानी थी, तन्वी ने माही को सिखानी थी, तो इन्होंने घोड़ों की लगाम वापस डाल ली थी, क्योंकि इन दोनों को तो पता था कि भाई अगर गिर भी गए ना तो हमें पता है कैसे संभलना है। तन्वी श्रेया को आता था अगर गिर भी गए तो कैसे संभलेंगे, बट इन श्रेया मतलब आरजू एंड माही के मामले में ये दोनों चांस नहीं लेना चाहते थे, तो बाय चांस अगर गिर जाए तो तन्वी एंड श्रेया तो संभल जाएंगे, बट इन दोनों को कौन संभालेगा, तो ये दोबारा लगाम डाल देते हैं घोड़ों को। एंड वही होता है भाई, पता ये क्या होगा तुम सबको, आरजू बैठती है, आरजू के पीछे श्रेया बैठती है, फिर माही बैठती है, एंड माही के पीछे तन्वी बैठती है। तो ये पहले तो श्रेया अपना घोड़ा थोड़ा दूर ले जाती है, ताकि माही एंड तन्वी को अकेले भी जगह मिले, थोड़ी स्पेस मिले। एंड श्रेया आरजू के साथ लेके जाती है, एंड वहाँ पर ना आरजू ने पकड़ा हुआ था, मतलब आरजू नहीं, श्रेया ने पकड़ी हुई थी लगाम। तो तन्वी तो पहले हेजिटेट करती है, बट तन्वी प्रॉपर माही से चिपक कर, तन माही के हाथ दोनों लगाम पे रख कर, एंड फिर तन्वी अपने हाथ माही के हाथों पर रखती है, जिनसे वहाँ पे तो नॉर्मल चल रहा था कि तन्वी माही को थोड़े टची टची होकर घोड़ा मतलब हॉर्स राइडिंग सिखा रही है। दूसरी तरफ श्रेया एंड आरजू का, वही श्रेया की यहाँ हो रही थी हालत ख़राब, क्योंकि श्रेया का जो व्यू था ना वो ये था कि आरजू बैठी है उसके सामने, एंड आरजू की बैक है उसकी तरफ, एंड आरजू की कमर, आरजू का ऊपर से लेके नीचे तक, श्रेया जो है वो सब कुछ देख रही थी। एंड भाई कैसे रुके कोई इंसान, एंड जो आरजू की स्मेल थी ना वो श्रेया को वैसे ही पागल कर रही थी। श्रेया का मतलब अब श्रेया की जो नोज़ है वो आरजू के हेयर्स के पास थी, श्रेया की नाक आरजू के बालों के पास थी, तो श्रेया को बकायदा स्मेल आ रही थी आरजू के बालों की। एंड उस स्मेल को मतलब जैसे श्रेया वो स्मेल कर रही थी ना, तो श्रेया को था कि भाई कैसे रुके। एंड एक पॉइंट आता है कि जैसे घोड़ा ही नॉर्मल चल रहा था, फिर घोड़ा भागने लगता है, तब आरजू थोड़ा डर जाती है, बट श्रेया थोड़ा संभाल लेती है, एंड श्रेया आरजू को सिखाती है, तो आरजू लगाम पकड़ती है, एंड सेम श्रेया अपने हाथ आरजू की लगाम पर रखती है। एंड उस टाइम ये दोनों इतना क्लोज थे ना कि दोनों के एक दूसरे की ना सांसें फील हो रही थी, क्योंकि दोनों की सांसें तेज़ हो चुकी थी। एंड श्रेया तो भाई खुद को कैसे ही रोक रही है, श्रेया को पता है भाई बंदी खुद को कैसे रोक रही है, एंड आरजू को भी, क्योंकि जैसे देखो घोड़ा भाग रहा है तो ये दोनों भी ऊपर नीचे हो रहे हैं,
एंड इनकी बॉडी ना आपस में रब कर रही है। सेम हाल यहाँ था और सेम हाल तन्वी एंड माही का भी था। ये दोनों भी खुद को बेचारे रोक ही रहे थे। श्रेया भी जैसे कैसे करके रोकती है खुद को, एंड आरजू भी मतलब श्रेया के लिए वैसे इतना मुश्किल नहीं था कंट्रोल करना। श्रेया रोकती है खुद को। आरजू को भी फील बहुत कुछ हो रहा था, पर आरजू भी रोकती है खुद को। बट हाँ, इन दोनों के बीच में ना उस टाइम मतलब कहते ना गर्मा गर्मी का माहौल, हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होने लगी थी। एंड उस पॉइंट पे ना आरजू अपने बाल थोड़े साइड करती है एंड श्रेया की नज़र सीधे जाती है आरजू की नेक पर। एंड जो मतलब ऐसा था कि श्रेया आरजू की स्मेल ले रही है एंड आरजू श्रेया की ले रही है, क्योंकि ये दोनों बहुत पास थे एंड दोनों की ही हालत बहुत ख़राब हो रही थी। एंड वहाँ पर दोनों की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। एंड यार एक पॉइंट पे ना श्रेया सोचती भी है कि हाँ यार, अब घोड़े के हिलने की वजह से हम भी हिल ही रहे हैं, तो क्या पता लिप्स इधर उधर चले जाएं, तो थोड़ा फ़ायदा उठा लूँ क्या। तो श्रेया की नज़र थी आरजू की नेक पर एंड श्रेया ये सोच ही रही थी। अचानक होता है कि ना घोड़ा कुछ देख के रुक जाता है एंड घोड़ा ना अपने 2 पैरों पर आने लगता है। मतलब घोड़ा ऐसे थोड़ा हवा में होता है एंड अपने 2 पैरों पे आने लगता है। तो उस टाइम पर आरजू श्रेया के ऊपर गिरती है। मतलब दोनों गिरते नहीं है, बस थोड़ा सा घोड़ा ऊपर हुआ है तो आरजू पीछे की तरफ खिसकती है एंड वो श्रेया के पास जाती है। एंड उस पॉइंट पे ऑब्वियसली संभालना मुश्किल होता है। तो श्रेया का एक हाथ जाता है घोड़े की लगाम पर और दूसरा हाथ जाता है आरजू की कमर में। एंड वहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे मतलब थोड़ा आरजू श्रेया की तरफ आई थी, तो आरजू के लिप्स जो थे वो श्रेया के मतलब शर्ट पर ही रखे थे। ऐसा कुछ ना बॉडी पर नहीं रखते। वो ना गलती से, ये वाली गलती थी, ये लिप्स वाली गलती थी। गलती से श्रेया अपनी लिप्स आरजू की शोल्डर पे रख देती है शर्ट के ऊपर एंड वहाँ पर लिपस्टिक का निशान पड़ जाता है। श्रेया के लिपस्टिक का निशान आरजू की शर्ट पर पड़ जाता है एंड उस टाइम कोई नोटिस नहीं करता। एंड घोड़ा नीचे जाता है अपने नॉर्मल जो भी है भागता भूगता है एंड वहाँ पर थोड़ी बहुत श्रेया सिखाती है मतलब आरजू को हॉर्स राइडिंग। फिर श्रेया का मन फिर से थोड़ा डगमगाता है एंड श्रेया कहती है भाई थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाना बनता है यार, मैं तो उठाने वाली हूँ फ़ायदा। एंड श्रेया तभी देखती है एक पॉइंट जहाँ पे थोड़ा घोड़े को जंप करना पड़ता एंड उसी टाइम श्रेया लेके जाती है अपने लिप्स लेके जाती है आरजू की नेक पर एंड एक बहुत सॉफ्ट सी, बहुत मतलब ऐसा नहीं था कि भाई बहुत टाइम की, 1-2 सेकंड की बस किस, जस्ट लिप्स टच एंड वापस आ गई थी। एंड आरजू के मतलब आरजू तो इतने से टच में ही थोड़ी हो जाती है। आरजू भी डगमगा रही थी। आरजू को ना बस श्रेया के उस एक टच से थोड़ी सी हीट फील होने लगती। एंड ऐसे ही हो रहा था एंड दोनों थोड़ा मतलब दोनों पार्टी अपना अपना कर मतलब अपनी अपनी वाली को सिखा कर वापस आते हैं। एंड हाँ, थोड़ा टाइम हो गया था इस टाइम 3-4 बजे, तो ये उतर जाते हैं एंड वही होता है नॉर्मल, घोड़े अपने अपने चले जाते हैं, ये दोनों अपने अपने जाते हैं एंड श्रेया एंड तन्वी भी अपनी अपनी वाली के पास जाते हैं। एंड तन्वी अपने घोड़े को एक बार थैंक यू बोलती है एंड श्रेया अपने घोड़े को थैंक यू बोलती है कि हाँ यार, क्या तेरी राइड करी, आज तो हमें जन्नत देखने मिल गई। एंड यार ये दोनों ना, इनका एक स्पेशल हैंडशेक था एंड ये दोनों वो करते हैं एंड मतलब इन दोनों को पता लग जाता है कि हाँ कुछ तो हुआ है, मतलब आज इन दोनों को कुछ ना कुछ मिला है, फ़ायदा ही हुआ है इस हॉर्स राइडिंग से। तो ये दोनों तो बड़े खुश थे एंड ये दोनों जाते हैं माही एंड आरजू के पास एंड वही होता है नॉर्मल। इसके बाद ये अंदर जाते हैं, थोड़ा लंच वगैरह करते हैं एंड थोड़ा ही कहते हैं कि चलो रेस्ट कर लो, इसके बाद हम जाएंगे क्लब में एंड थोड़ा वहाँ पे जाके हम थोड़ा इन्जॉय करेंगे एंड आफ्टर दैट हम आपको आपके घर छोड़ देंगे, वरना आप सुबह चले जाना। एंड वही होता है, ये थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। वहाँ से आरजू भी अपने रूम में चली जाती है, माही भी अपने रूम में चली जाती है
एंड श्रेया तन्वी थोड़ी सी बताते हैं कि हाँ भाई मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, भाई आज तो जैकपॉट लग गया। इतने पास थी यार वो मेरे, इसको देख कर कोई कैसे कंट्रोल करे यार, इतनी छोटी सी है यार। और हाय हाय बड़ी अच्छी थी यार। रोज़ मैं तो कहती हूँ इनको रोज़ सिखाने लाया करते हैं यार, मज़ा आता है बहुत, ऐसे दिल को ठंडक मिल जाती है यार। एंड ये दोनों थोड़ी ऐसी बातें कर रहे थे, एंड ये दोनों भी जाके मतलब नॉर्मल अपना सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ी 1-2 घंटा। एंड अब शिफ्ट होता है शाम का टाइम, 6 बजे, वही 6, साढ़े 6, 7 बजने वाले थे, तो ये तब तैयार होना शुरू करते हैं। एंड जो इनका क्लब था ना वो यहाँ से थोड़ा दूर था, तो ये तैयार होना शुरू करते हैं। एंड भाई इनका तैयार तो पता है, इन खुद को तैयार होने को 1-2 घंटा लगेगा। एंड ये तैयार होते हैं, ये पार्टी क्लब में जाने के लिए तैयार थे। ओके, सो इसके आगे सुनेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। अब क्लब में जाएंगे, वहाँ भी कुछ होगा ना, आगे सुनना पता लग जाएगा। ओके बाय।